एक गलत पार्टनर और पूरा बिजनेस डूब सकता है, और एक सही पार्टनर आपके सक्सेस को डबल कर सकता है। तो पार्टनर सिर्फ सिर्फ अग्रीमेंट नहीं है, यह एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है जिसमें रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्क केयरफुली बैलेंस करने पड़ते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे पार्टनरशिप के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं करा रही हूँ आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम बेस्ड पे हैं। इसको कर लेने के बाद आप इनके बेसिक्स भी नहीं भूल पाओगे और सारे क्वेश्चंस एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ही क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लेना एंड साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि आप सभी को मेरी ये वीडियोस कैसी लगी। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए और चलते हैं क्लास में। ओके, तो चले चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो मैंने लास्ट क्लासेस में आपको अकाउंटिंग के बारे में बताया था, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके बारे में बताया था, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में बताया था। अब हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास की तरफ, जो कि होने वाली है हमारी पार्टनरशिप की क्लास। ठीक है, तो पार्टनरशिप अकाउंट्स आज की क्लास में पढ़ेंगे हम, और ये सारे कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपको मैं आप करा रही हूँ यूजीसी नेट के लिए एंड साथ ही साथ सेट के लिए। बाकी ये बेसिक्स की क्लास है, तो जितने भी लोग कॉमर्स के होंगे, यानी कि आई कॉम हो या बी कॉम हो या एम कॉम हो, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ आप सभी इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें मैं आपको इनके सारी चीज़ें बताऊंगी कि पार्टनरशिप क्या होता है, इसकी नेचर क्या है, ठीक है, सारी चीज़ें बताएंगे आज की इसी क्लास में, और कुछ क्वेश्चन भी दूंगी लास्ट में ताकि आप इसको और बेहतरीन से समझ पाएँ। तो मैं हूँ नेहा शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से। चलिए चल लेते हैं हमारे आगे जो क्लास होने वाली है। तो हम करेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। तो पार्टनरशिप क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स टू डू बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट्स। तो वैसे दो या दो से अधिक लोग जो लोग बिजनेस कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, तो उसको कहते हैं पार्टनरशिप। जस्ट लाइक अगर आप मान के चलो, आपको मालूम है कि कोई कॉलेज है, उसके सामने कोई ठेला वेला नहीं लगता और वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं, तो आप क्या करते हो? आप ये सोचते दिमाग में आता है कि मैं वहाँ पे ना कोई ठेला लगा देता हूँ, मोमोज का ठेला हो या फिर मैं चाय की टपरी लगा दूँ, तो उससे बहुत फायदा होगा। तो क्या करते हो? आप सोचते तो हो, बट आपको लगता है कि अरे मैं अकेले नहीं कर सकता, तो मुझे ना किसी की जरूरत है, किसी पार्टनर की जरूरत है। तो आप क्या करते हो? किसी दोस्त को बोलते हो कि चलो वहाँ पे ये काम कर लेते हैं। तो अब क्या करते हो? मान के चलो आपको इंटरेस्ट है चाय बनाने में, तो आप चाय बना रहे हो, बट आपका जो फ्रेंड है जिसने वो क्या, वो हो सकता है पैसे वैसे लेकर के आए, जो भी आपका कैपिटल लगने वाला है वो। या फिर हो सकता है आप 3 फ्रेंड्स हो, तो आप उसमें से एक बोलेगा कि नहीं ठीक है, मैं ना वो शेयर करने लग जाऊँगा, राइट? तो वो पैसों का हिसाब-किताब रख रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो 3 मिलकर के काम कर रहे हैं, किसी भी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं? अब जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेंगे आपस में। तो ये क्या हो गई? पार्टनरशिप हो गई। तो पार्टनरशिप क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, ठीक है? तो 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। अब 2 होंगे नहीं तो पार्टनर किस बात की, राइट? अकेले तो पार्टनरशिप कर नहीं सकते। गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया है, पार्टनरशिप एक्ट आया, उसके तहत आप इसको गवर्न करते हो। पार्टनर्स जो है कलेक्टिवली फॉर्म ऑफ फॉर्म, तो वो क्या करते हैं? मिल करके एक फॉर्म तैयार करते हैं, राइट? अब चलिए आगे बढ़ते हैं, की फीचर्स क्या क्या है इसको वो देख लेंगे। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? अग्रीमेंट होता है, एक बनता है, या तो ओरल हो सकता है या रिटेन हो सकता है, जो कि पार्टनरशिप डीड कहलाता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है एज पर अग्रीड रेशियो, मतलब कि हो सकता है कि उसमें से कोई एक पार्टनर ऐसा है जितने पैसे लगा कर छोड़ते हो। अब वो बोलता है कि सिर्फ पैसे लगा कर छोड़े, तो हो सकता है उसको रेशियो थोड़ी सी कम मिलनी चाहिए, या फिर वो बोल रहा है कि नहीं मैंने ही सारे पैसे लगाए तो मुझे ज़्यादा रेशियो चाहिए। इस तरीके से हो सकता है कि उन सभी ने आपस में बांट के रखा हो कि मैं इतना प्रॉफिट का शेयर लूंगा, इतना शेयर लूंगा, इतना शेयर, ठीक है? तो उसकी एक प्रॉफिट पे अग्रीड रेशियो होती है कि सब एग्री करते हैं इस चीज पे। म्यूचुअल एजेंसी होती है, ईच पार्टनर्स एक्ट एज एजेंट एंड प्रिंसिपल। तो वो क्या करते हैं कि सारे पार्टनर्स जो होते हैं वो एक एजेंट की तरह या प्रिंसिपल की तरह, मतलब उनमें म्यूचुअल एजेंसी होती है, राइट? मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013। तो ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि 2013 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट का जो वो है उसके अकॉर्डिंग मिनिमम पार्टनर्स 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, ठीक है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड नहीं होती है, अनलिमिटेड होती है, क्योंकि लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप के लिए एक अलग से एक्ट आता है, ठीक है? तो यहाँ पर एज पर द कंपनीज एक्ट आपकी लाइबिलिटी जो है पार्टनरशिप की वो कम है, मतलब कि ज्यादा है, वो लिमिटेड नहीं है, ठीक है? अनलिमिटेड होती है।
पार्टनरशिप डीड क्या कहलाता है? तो रिटन अग्रीमेंट अमंग पार्टनर्स। अब देखो ओरल अग्रीमेंट तो हो सकता है कि मान के चलो आपने जुबानी बोल दिया कि हम रेशियो ना इक्वल इक्वल पे लेंगे, पर आपका कहीं रिटन नहीं है, तो हो सकता है उसमें कहीं फॉर्जगिरी आ जाए। मान लो किसी को ज्यादा वो हो रहा है कि मैं ज्यादा काम करता हूँ, इसने सिर्फ पैसे लगा दिए, इसको मैं इक्वल इक्वल क्यों दूं, तो बाद में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। तो हमेशा इसको अग्रीमेंट करो, रिटर्न में ही करो, ज्यादा बेटर होता है। It contains name and addresses, profit sharing ratio, capital contribution, interest on capital or drawing, salaries or commission to partners, rules of for admission, retirement and dissolution। तो क्या है कि इसमें आपको जो पार्टनरशिप डीड जो बनता है, इसमें आपके नेम होने चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना कितना आप बांटना चाहते हो वो होना चाहिए, कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि कितने कितने कैपिटल किसने लगाया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग होना चाहिए कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको कैपिटल पे या फिर ड्राइंग्स पे, सैलरीज और कमीशन होना चाहिए कि कितना कमीशन मिलने वाला है पार्टनर्स को, कितना सैलरी मिलने वाला है, और इनके एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे क्या क्या रूल्स होने चाहिए, ये सब कुछ क्या होता है पार्टनरशिप डीड में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है पार्टनरशिप डीड, बट हाईली रिकमेंडेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है ओरली जो चीज़ें हैं वो कोई बात से अपने मुकर जाए, वो पहले वाली बात तो नहीं है कि जुबान दे दिया तो समझो हाँ जान जुबान, राइट। ये सब चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको रिटेन में करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं होता। अब नेक्स्ट चलेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसमें खोला जाता है, जो कि होता है प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं। इसका पर्पस होता है डिस्ट्रीब्यूट नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। तो क्या करते हैं कि पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो इसी के लिए खोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है वो बनता है कुछ इस तरीके से, जो कि आपको सामने यहाँ पे दिखने को मिलेगा। मैं अपने आप को हटा देती हूँ। ओके, सो इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस से जो लेकर के आया गया होता है वो होता है। और कैसे बटना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पार्टनर सैलरी देना है, पार्टनर्स कमीशन देना है तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनरशिप एंड कैपिटल अकाउंट देना है, ठीक है। जो बैलेंस बच जाता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाता है, ये बैलेंस मान लो है। और नेट प्रॉफिट आपका इतना आया था, उसमें से आपने अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हटा दिया, पार्टनर्स की सैलरी हटा दी, पार्टनर्स का कमीशन हटा दिया, तो जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर होगा। तो कुछ इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। ये छोटा सा डेमो है, होपफुली आपको समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो इसमें होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम मेंटेन करते हैं कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में होता है ओनली कैपिटल अकाउंट हम मेंटेन करते हैं। फिर इसमें होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड में होता है क्या है, कैपिटल चेंजेस ओनली इफ न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड और परमानेंटली विथड्रॉन। तो क्या होता है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड जो होता है उसमें जो है कैपिटल तभी चेंज होकर जब या तो कोई नया आया हो या तो फिर हमेशा के लिए वो हमने विड्रॉ कर लिया हो। तो कि फ्लक्चुएटिंग, नाम ही फ्लक्चुएटिंग है, यानी कि फ्लक्चुएट करता रहता है, तो कैपिटल हमेशा चेंज होते रहते हैं हर साल। एडजस्टमेंट रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में होता है कि हम करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट्स करते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, एडजस्टमेंट डायरेक्टली रिकॉर्डेड, ठीक है। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट जो होता है वो दो तरीके का बनता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के थ्रू और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के थ्रू, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए, बाकी जो डीपली जानना है आपको, आप अपने बुक्स में देख सकते हो, अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हो। अदरवाइज आप चाहे तो इसके लिए और अगर बेहतरीन से क्लासेस चाहिए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं मैं ये बता रही हूँ आपको, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो नॉर्मली मैं आपको बेसिक्स के साथ लेके चल रही हूँ। अब चलेंगे एडजस्टमेंट्स क्या क्या होते हैं इसके। तो इसमें जो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो डेबिट प्रॉफिट एंड पीएल अप्रोप्रिएशन में होता है और क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स के अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो होता है वो डेबिट किया जाता है और क्रेडिट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा हो उसका। पार्टनर्स की जो सैलरी होती है वो पीएल अकाउंट में क्या कर जाती है, डेबिट कर जाती है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, एंड पार्टनर्स के अकाउंट में क्या कर जाती है, क्रेडिट कर जाती है। कमीशन जो होता है वो डेबिट किया जाता है पीएल अकाउंट में एंड क्रेडिट किया जाता है पार्टनर्स के अकाउंट में। तो इस तरीके से आप देख पाओगे कि यहाँ पर ज़्यादातर जो चीज़ें मैंने लिखी हूँ, जो मैंने पिछले वो से बताया था आपको, अप्रोप्रिएशन के अकाउंट से बताया था, तो वहाँ के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर पार्टनर्स की सैलरी, कमीशन, जो एडजस्टमेंट जो मेन किए जा रहे हैं वो किस तरीके से किए जा रहे हैं, क्या क्या आइटम्स कहाँ कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, क्लास को बहुत लंबी नहीं करनी है मुझे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जो भी चीज़ें हैं नॉर्मली धीरे धीरे करके बता दूँ। अब पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी क्या होती है, तो यहाँ पर देखो पास्ट एडजस्टमेंट क्या है, करेक्ट एरर्स और ओमिशंस यूजिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो जो भी आपके जो एडजस्टमेंट्स करे जा रहे हैं उसमें
एरर्स को करेक्ट करना, ओमिशन करना एडजस्टमेंट की एंट्री के साथ, तो ये होता है पास्ट के एडजस्टमेंट्स होते हैं। कुछ गारंटीज होती है प्रॉफिट की, वन पार्टनर गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट डिफरेंस बॉन्ड बाय अदर पार्टनर्स। तो क्या होता है, एक पार्टनर की जो होती है वो गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट होती है, जो कि एक दूसरे पार्टनर से थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है। एग्जाम्पल, वाई गारंटीड 50,000, एक्चुअल शेयर 40,000, शॉर्टफॉल 10,000 एडजस्ट बाय अदर्स। तो क्या है, यहाँ पे वाई की गारंटीड मिली है 50,000 की और एक्चुअल शेयर कितना हुआ 40,000 का। जो शॉर्टफॉल हुआ वो किसको किया जाएगा, एडजस्टेड बाय अदर्स किया जाएगा। ठीक है, उसको जितना गारंटीज क्या हुआ था उतना मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं, कुछ गारंटीज होती है जो आपको पार्टनरशिप अकाउंट में मिलता है। वैसे ये बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट मैंने आपको यहाँ पे इसलिए इंक्लूड करके रखा है ताकि आपको समझ में आए ये भी कोई चीज़ होती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ेंगे, चेंजेस इन पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे। तो चेंजेस कौन कौन से होते हैं, तो इसमें एडमिशन होते हैं जब न्यू पार्टनर ब्रिंग्स कैपिटल एंड गुडविल। तो नया पार्टनर अगर कोई कैपिटल और गुडविल लेकर के आता है एडमिशन के टाइम पे, तो वहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं। रिटायरमेंट के टाइम पे अगर अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर पेड जो होता है वो किया जाता है, तब रिटायरमेंट में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। डेथ के टाइम पे कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जैसे कि अमाउंट पेड टू लीगल हायर्स एंड चेंजेस इन रेशियो के लिए देखेंगे एडजस्ट थ्रू गेनिंग एंड सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि जो रेशियो में चेंजेस जो होंगे वो कब करेंगे, जब एडजस्ट करेंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइस इन रेशियो के बारे में। तो कुछ चेंजेस जो होते हैं पार्टनरशिप में वो इन सिचुएशंस पे किए जाते हैं और ऐसे ट्रीटमेंट्स करे जाते हैं। ठीक है, वो फिर समझ में आएगा आपको। अब नेक्स्ट चलेंगे गुडविल। इसमें आपको गुडविल भी देखने को मिलेगा पार्टनरशिप अकाउंट में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गुडविल, जो कि इंटेंजिबल एसेट होता है, फर्म के रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कि आपका रेपुटेशन कितना है ये गुडविल डिपेंड करता है। मेथड्स क्या होते हैं इसके, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड होता है। इन सारी चीज़ों से आप गुडविल कैलकुलेट कर सकते हो। इसके एडजस्टमेंट में आता है न्यू पार्टनर कंपनसेट्स ओल्ड पार्टनर्स एज पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये जो क्या होता है, एडजस्टमेंट करे जाते हैं। मान के चलो हमारे कंपनी का गुडविल मान लो 50,000 का है, तो वैसे ही जैसे कोई नया कोई आता है पार्टनर, तो उसको गुडविल के लिए अमाउंट कुछ पे करने पड़ते हैं, कॉम्पनसेशन देना पड़ता है, ताकि उसको भी वो गुडविल में हिस्सेदारी मिल सके। क्योंकि उसका गुडविल बनाने के लिए, कंपनी का गुडविल बनाने के लिए जो दो पार्टनर्स थे उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी मेहनत करी है, तो अब इसको कुछ प्राइस पे करना पड़ता है जो तीसरा जो नया पार्टनर आने वाला है, क्योंकि वो भी उसी गुडविल में शामिल होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया गुडविल क्या है। अदरवाइज गुडविल के लिए भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। आते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप पे जाएंगे। तो फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या आता है, आपको ट्रेडिंग अकाउंट कराना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलना पड़ता है, एंड देन बैलेंस शीट होता है। ठीक है, तो ये 4 तरह के अकाउंट खोले जाते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप में। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूजीसी में देख लेते हैं। तो ये क्या है, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें आपको जानना है कि पार्टनरशिप का मीनिंग एंड फीचर जरूर याद रखना है। आपको याद रखना है फिक्स्ड वर्सेस फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसके बारे में भी जानना है जैसे मैंने आपको बताया। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अकाउंट के आइटम्स भी आपको याद रखने हैं। इंटरेस्ट इन कैपिटल ड्रॉइंग, सैलरी ट्रीटमेंट, ये भी याद रखना है। गुडविल एंड चेंजेस इन पार्टनर्स, ये भी याद रखना है। बाकी मैं आपको चेंजेस इन और जो शेयरिंग जो है या फिर गुडविल का जो मेथड है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इसमें बस इतना ही बताना था कि पार्टनरशिप होता क्या है और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, समझ में आया आप सभी को। अब हम कुछ सैंपल एमसीक्यू कर लेंगे, जो कि हमारा एमसीक्यू होने वाला है। वो क्या होगा, तो सिंपल एमसीक्यू में देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो किस चीज के लिए बनाया जाता है, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, शो एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो इन सब तीनों में कौन सा इसका आंसर होगा जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के लिए बनाया जाता है, इसमें क्या बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है ए, बी या सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर्स। तो जब भी हम पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को बांटते हैं तो क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाया जाता है, ताकि पार्टनर्स को मिल सके उनका प्रॉफिट। तो ये जो मैंने आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट निकलने के बाद जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह है, ये सारी चीजें हटा देने के बाद जो बचते हैं पैसे, वो पार्टनर्स के बीच में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो आंसर होगा आपका बी, ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, एक्सपेंस फॉर फॉर्म, इनकम फॉर फॉर्म और नीदर। इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। कमेंट करिए, इसके बारे में बताइए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस होता है, फॉर्म के लिए इनकम होता है, या फिर इन दोनों में से कोई नहीं होता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट में करना है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे तभी पता चलेगा कि आपने क्लास को अच्छे तरीके से पूरा किया है या नहीं। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो इन सब चीज़ों में तो आप प्लीज़ बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर जरूर बताऊंगी। उसके लिए अलग से क्लासेस भी रख सकती हूँ मैं। तो आप सभी लोग प्लीज़ डाउट को कलेक्ट करके जरूर रखिए। चलिए अब समरी की तरफ चलते हैं। आज हमने क्या सीखा है, तो आज हमने सीखा कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग जो है वो इन्वॉल्व होता है उसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज,
proper adjustment for interest, salary and goodwill, and it based on agreement and legal framework from for transparency। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि पार्टनरशिप में जो भी है, हमने अग्रीमेंट्स एंड लीगल फ्रेमवर्क देखे कि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है, एंड हमने देखा कि इसमें फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस का। आपको उसके लिए पहले ही देखना पड़ता है, बनाना पड़ता है कि कितना आप शेयर करोगे, एंड प्रॉपर एडजस्टमेंट करनी पड़ती है इंटरेस्ट, सैलरी एंड गुडविल के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी पार्टनरशिप अकाउंट के लिए। आपको पार्टनरशिप एक्ट भी पढ़ना होगा, जो कि मैं आपको बताऊंगी आगे की क्लासेस में, जो कि हम लीगल एस्पेक्ट्स में करेंगे। तो अभी हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, जो कि अकाउंटिंग है। यूनिट नंबर 2 यूजीसी नेट के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि फिर से और भी अलग अलग चीज़ें आपको मिलने वाली है टॉपिक में। जो कि मैंने आज आपको पार्टनरशिप कराया, फिर मैं आपको गुडविल कराऊंगी, फिर मैं आपको कराऊंगी प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें बताऊंगी अगले वीडियो में। क्योंकि एक वीडियो बड़ी नहीं करनी, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हर एक चीज़ छोटे छोटे पार्ट्स में बताऊँ, ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओ और ज़्यादा अटेंटिव भी हो पाओ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप चैनल को